मोदी मैजिक, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2019 में आए, लेकिन 9 साल बीतने के बाद ये मैजिक ख़त्म होता जा रहा है। मोदी मैजिक की लगातार हवा निकलती दिख रही है और जो लोकप्रियता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी बहुत ज़्यादा ग्राफ उसका नीचे गिरता जा रहा है। जिस तरह से कर्नाटक में आपने देखा, तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी का जो ग्राफ था वो डाउन होता नज़र आया और उसके नतीजे जो थे वो सामने आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरएसएस का संपादकीय कह रहा है, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है साप्ताहिक, वो ये कह रहा है, ऑर्गेनाइजर के नाम से जो ये मुख्य पत्र आता है, उसने ये कहा है कि मोदी मैजिक अब ख़त्म होता ना जा रहा है और हिंदुत्व का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, जो कहा जाता है हिंदुत्व की वजह से वोट मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। ऑर्गेनाइजर के इस लेख के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। मोदी मैजिक की वजह से तमाम पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और उसके साथ ही एमएलए, एमपी, जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, वो पार्टी को के साथ जुड़े हुए थे और मोदी ने तमाम लोगों को एक कर रखा था। इस तरह से देखने में यह आता है कि जब कोई बड़ी शख्सियत तमाम लोगों को जोड़ करके रखती है और जब उसकी हवा निकलनी शुरू होती है तो फिर एक एक करके लोग साथ छोड़ते चले जाते हैं। 2024 से पहले आरएसएस के इस मुख्य पत्र में जो लेख लिखा गया है ऑर्गेनाइजर में, इस लेख ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हवाइयाँ उड़ा दी हैं। चेहरे पर हवा उड़ गई और लोग सोचने लगे हैं कि क्या अब 2024 में सरकार नहीं बन पाएगी। और जो खुलासा किया गया है इसमें, सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि मोदी मैजिक के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा उठाया जाता है, हिंदू के नाम पर जो वोट इकट्ठा किया जाता है, उसकी भी हवा कहीं ना कहीं निकलती नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, 9 साल हो चुके हैं, दूसरा टर्म पूरा होने वाला है, राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में करप्शन का मामला भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस उठाने में कामयाब रही और लोगों को ये बताने में कामयाब रही कि कमीशन कितना ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है, हर चीज़ में किस तरह से पैसा लिया जा रहा है, और करप्शन लोगों ने देखा कि जब वो किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं किसी काम के लिए तो उनसे पैसा मांगा जाता है, या अगर कोई ठेका वगैरह का काम है, हालांकि ठेके के कारोबार से बहुत ही कम लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह के कमीशन खोरी चल रही थी वो भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा बनकर सामने आया। हिंदुत्व के मुकाबले में और जो सेकुलर पसंद लोग हैं वो इकट्ठा हुए, मिलकर के वोट किया गया और उसके बाद आपने देखा किस तरह से हार भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से वहां पर देखने में आई। तो अब एक बार इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मैक्सिमम 8 महीने हैं, और उससे पहले इस तरह की चीज़ें सामने आना, इस तरह के सर्वे सामने आना, इस तरह के रिजल्ट सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय पार्टी शीर्षक के लिए, खासतौर से जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन 3 लोगों के लिए खासतौर से चिंता का विषय है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा। आरएसएस के मुख्य पत्र साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने सभी चुनाव नतीजे के लिए सिर्फ मोदी जादू और हिंदुत्व का उपयोग करने की लोकप्रिय धारणा को खारिज कर दिया है। यह हाल ही में कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आया है। आरएसएस के संबंध पत्रिका ने आगे कहा है, भाजपा को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रभारी वितरण की आवश्यकता है। पत्रिका ने कहा, मजबूत नेतृत्व और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी डिलीवरी के बिना पीएम मोदी का करिश्मा और वैचारिक गोंद के रूप में हिंदुत्व पर्याय नहीं होगा। कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हारना एक साहसिक प्रस्ताव होगा, ये कहते हुए कि भाजपा के लिए स्थिति का जायजा लेने का ये सही समय है। इसने कहा है कि चुनावों में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा था और मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा। सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के साथ मतदाताओं को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की, जबकि कांग्रेस ने इसे स्थानीय स्तर पर बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उच्च मतदान वाले चुनावों में पिछले वोट शेयर में भाजपा महत्वपूर्ण रूप से जोड़ने में विफल रही। खराब सीट
का नतीजा निकलकर सामने आया। मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इससे आगे कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने न्यूनतम भूमिका निभाई, जबकि क्षेत्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान आगे बढ़कर कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एक एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनाव की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट हासिल किया। जनता दल सेकुलर ने अपनी चमक खो दी है, इसके साथ ही सौदेबाजी की ताकत भी खो दी है। ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस कहां तक स्थिर सरकार दे पाती है और लोगों के लिए किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा कर पाती है। इसने दावा किया कि कर्नाटक चुनाव में जाति आधारित लामबंदी खुलेआम की गई थी। पत्रिका ने दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान वोट बटोरने के लिए भाषाई विभाजन और उत्तर बनाम दक्षिण कार्ड का इस्तेमाल किया गया और इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति कहा। लंबी अवधि के नतीजों पर विचार किए बिना वोट बटोरने में भाषाई और धार्मिक पहचान की भूमिका भी खुली थी। क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद एक बढ़ती प्रवृत्ति रही है और कर्नाटक चुनाव ने एक बार फिर भाषाई पुनर्गठन के खतरे की याद दिला दी। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि जिस तरह से कुछ लोगों ने उत्तर बनाम दक्षिण का कार्ड खेला, वे एक और खतरनाक चाल है। पत्रिका ने आगे कहा है, ये भी दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में धर्म ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही मुस्लिम नेताओं ने समेकिल वोटों के खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी मांगों को रखा और चर्च ने कांग्रेस की जीत में अपनी संस्थागत भूमिका के बारे में खुलकर बात की। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान ईसाई ने तो साथ दे गए। जिस तरह से अत्याचार वहाँ पर हुए, मिशनरीज़ पर हमले हुए, मुसलमानों पर भी हमले हुए, मुसलमानों के खिलाफ कई कानून पास किए गए, तो जिसकी वजह से मुसलमान पूरी तरह से एक तरफा कांग्रेस की तरफ गया। लेकिन मुख्य पत्र के जरिए आरएसएस के एक पत्र के ज़रिए, एक जो है मैगज़ीन के ज़रिए इस तरह की बात खुल करके कहना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद।